गुड मॉर्निंग सभी को। आज की वीडियो रहने वाली है फेज़ 1 की रिगार्डिंग कि हाउ आई क्लियर्ड माय एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप रिटन एग्जाम। सो आप सभी की क्वेरी आ रही थी कि दीदी आपने एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया एंड आपका कितना स्कोर था। सो ये देखिए, ये है मेरा स्कोर कार्ड जो अभी इनटेक 12027 वाला एग्ज़ाम हुआ था मार्च में। सो ये वही एग्ज़ाम है एंड आप मेरा स्कोर देख सकते हो 52। ये मैंने एक्स ग्रुप का लगाया है, वाई ग्रुप का मैं लगाना भूल गई। सो आप मेरे फर्स्ट शॉर्ट्स देख सकते हो अगर आपको मेरे स्कोर जानने। एंड चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया एंड इतना स्कोर कैसे किया। सो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ली थी। नहीं, मैंने नहीं ली, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी की भी ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली। एंड पेड बैच दोनों एक ही बात हो गई है कि किसी का बैच वगैरह लिया था। नहीं, मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी बैच नहीं लिया। एंड अगर मैंने कोचिंग या फिर कोई भी बैच वगैरह नहीं लिया तो मैंने कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया। सो आप लोगों के अंदर है ना इतना ये जो फियर है, ये कोचिंग वालों ने ही डाल रखा है कि ये नहीं करोगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ये नहीं होगा। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ईजी होता है। टेक इट ईजी मैन। इतना ज़्यादा आपको घबराना ही नहीं है, ये आपको डराएंगे, आपको डरना ही नहीं है। मैं भी बिना कोचिंग के एग्ज़ाम ये क्लियर कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। ऐसे वाईटी पर इतना फ्री का सेक्शन है, प्लेलिस्ट इतनी पुरानी एंड मतलब इतना अच्छा कंटेंट है। अगर आप उसको ढूंढो तो बस टाइम लगेगा आपका ढूंढने में, लेकिन एक बार आपको पता चल गया कि यही है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप आराम से कर ले जाओगे। ऐसे ही रैंडम टॉपिक्स पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोचिंग वाले को अपने व्यूज़ बढ़ाने होते हैं, सो वो कैसे भी टॉपिक करवाने लग जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी आते ही नहीं है। हर एक एग्ज़ाम का एक फ़िक्स पैटर्न होता है। इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में आप देखो वॉइस एंड नरेशन से क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स में देखो थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, सबको पता है वो आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है एंड आप पढ़ क्या रहे हो। क्या आप वो पढ़ रहे हो तो वो एग्ज़ाम में आएगा भी या नहीं। तो मैं पहले बता दूँ, मुझे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के बारे में पता ही नहीं था। फिर बाद में जैसे मैं ऐसे ही एक दिन वाईटी स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक शॉर्ट्स आए, तो उसमें मैंने देखा कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का भी एग्ज़ाम होता है। मुझे नहीं पता था इसके बारे में सच में। देन मैंने इसका फॉर्म फिल किया एंड देन मैंने इसका एग्ज़ाम दिया। सो मैं पैटर्न भी नहीं पता था, फिर मैंने इसका पैटर्न देखा। सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना, मैंने ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, तो सबसे पहले मैंने इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखा कि क्या होता है। एक्स ग्रुप का भी, वाई ग्रुप का भी। मेरा मेन फोकस था एक्स ग्रुप का। वाई ग्रुप का मैंने ऐसे ही साथ में फिल किया था एंड ऐसे ही क्लियर हो गया। सो एक्स ग्रुप में मेरा मेन फोकस था क्योंकि आई हैव डन माई 12th विद PCM, सो इसलिए। एंड सो मैंने देखा फिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखने के बाद में मैंने देखा इसका सिलेबस, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्लियर करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना ज़रूरी होता है। आपको सारे टॉपिक उसमें से नहीं करने होते, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये पढ़ना है। तो आपको सिलेबस जानना है तो वो भी बता देना। एंड उसके बाद में सिलेबस आपको एक बार पता हो गया, बाद में आपको ये देखना है पहले आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे काइनामेटिक्स हो, चाहे लॉज ऑफ मोशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी हो, तो आपको उसको सबसे पहले कॉन्सेप्ट करने होते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे करोगे आप? वीडियो लेक्चर से कर सकते हो, किसी भी टीचर के जिसको आपको अच्छा लगे। और मैंने कौन से टीचर से पढ़ा था, सो ये इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी सब्जेक्ट वाइज कि मैंने कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस तो बाद में करनी है, सॉरी, कॉन्सेप्ट क्लास देखनी है। किसी टॉपिक की 2 होंगी, किसी की 3 होंगी, किसी की 4। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट करने हैं। एंड हाँ, जो मेन है कि नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नोट्स मत बनाओ, मैं कहती हूँ आपको बनाने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको रिवाइज़ भी तो करने होंगे। आप इतना सॉफ्ट कॉपी से आप नहीं पढ़ सकते, PDF वगैरह से इतना नहीं पढ़ सकते आप। मैं यही कहूँगी कि आप नोट बनाना ही प्रेफर करें। क्लास के साथ साथ बना लें, या मैं तो यही मानूंगी कि क्लास के साथ साथ आप नोट्स बना लें, क्योंकि आप उसमें इंगेज भी रहते हो वीडियो को पॉज कर करके। एंड वाईटी पर बहुत ज़्यादा फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है अगर आपको पढ़ना है तो। अगर नहीं पढ़ना तो वो बैच लेके भी नहीं पढ़ेगा, जिसको पढ़ना है वो तो कहीं भी पढ़ लेगा ना। सो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस करने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट क्लासेस हुई हैं 3 से 4, उनका रिवीजन करना जो भी करवाया है आपके टीचर ने। देन उसके बाद में मैंने की उसकी प्रैक्टिस, उसके 50 क्वेश्चन किसी टॉपिक के, किसी के मतलब जिसकी टॉपिक पे जितनी ज़्यादा नीड होती है उस पर इतनी ही प्रैक्टिस करें। सेट रिलेशन फंक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन की नीड नहीं होती, तो 60-70 क्वेश्चन कर लें ही बहुत है। अब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में आपको करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कंप्लेक्स नंबर में भी सीधे प्रॉपर्टी
प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड उसी टाइप की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सो तभी फ़ायदा होगा। एंड जो आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन लाइक आपका गलत होता है तो उसका एसएस ले लेना या फिर उसको आप लिख लेना कहीं पर। सो उसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको ऐसे ही नहीं कि उसको पढ़ा रहने दो, उसको देखना एक बार, क्योंकि यही मिस्टेक जो भी होती हैं आपकी एग्जाम में नहीं करनी आपको, यहाँ पे कितनी भी मिस्टेक हो जानी चाहिए। तो फिर उन मिस्टेक्स को देखना आपको कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो उसको दोबारा से रिवाइज कर लो। देन उसके बाद में अगर आपका ये जो सिलेबस है 30 से 40% आई गेस, हाँ इतना आपका, मैंने तो इतना ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। लाइक मेरा, मैं बाद में बताऊंगी, जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं कि आपको पता तो चले कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो। एंड मोस्टली मैं बता दूँ एक्स ग्रुप में मोस्टली बच्चे फिजिक्स में ही लैग करते हैं। एंड मैंने इतना खोजा वाईटी पर फिजिक्स के बारे में, मुझे कहीं पर भी अच्छी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं मिली कि भाई मैं इसको फॉलो करूँ और मेरा फिजिक्स का क्लियर हो जाए, क्योंकि फिजिक्स का एक अलग से ही डर, कोचिंग वालों ने भी ऐसे कर कह दिया था कि ऐसी है फिजिक्स, वो है। सो मुझे भी बहुत डर लगता था फिजिक्स से, लेकिन फिर मैंने भी इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाई खुद से, एंड देन आई प्रिपेयर फॉर दैट। सो फिर मैं जो भी रॉन्ग मिस्टेक्स होती हैं आपको उसको रिवाइज करना है, देन आपको मॉक टेस्ट देना है। बस ऐसे ही सबसे पहले आपको सिलेबस करना है, देन उस सिलेबस जानना है, फिर उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस करनी है। कॉन्सेप्ट क्लासेस करने के बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में जो भी वीक टॉपिक हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब कम ही टाइम बचा है, लाइक 2 महीने ही बचे हैं, लेकिन आप कर सकते हो आराम से अगर आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है। सो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड हाँ, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है 1 महीने में, आपने टारगेट बनाए हैं कि मैंने ये 7 या फिर 10 टॉपिक करने हैं, तो उन टॉपिक्स को एक बार करने के बाद में उसको वीकेंड पर रिवाइज करना, देन उसको नेक्स्ट वीकेंड पर रिवाइज करना। लाइक एक टॉपिक को आपने पहले दिन पढ़ा, उसको 7th डे पे रिवाइज करना, देन 15th डे पे रिवाइज करना, एंड देन मंथ के लास्ट में रिवाइज करना। तो ऐसे रिवीजन ही की है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज़ द की। आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर ले जाओगे अगर आपने मान लीजिए आपने पूरा 100% सिलेबस कर लिया और आपने रिवाइज ही नहीं किया, आपके माइंड में कितना जाएगा उसका, कुछ भी नहीं। अगर कोई स्टूडेंट वही है जिसने 50% सिलेबस कर लिया एंड 50% सिलेबस करने के बाद उसने रिविज़न किया है जो भी उसने टॉपिक किए हैं, तो वो फ़ायदे में रहेगा। बाकी मैं बता देती हूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर NDA। मैंने NDA की प्रिपरेशन की थी तो मुझे पता चल गया था लाइक इसका सिलेबस वगैरह। मैथ तो मेरा स्ट्रॉन्ग था ही, एंड इंग्लिश भी। फिजिक्स के लिए मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा, क्योंकि फ़िज़िक्स जो NDA में आती है वो आती है 9th and 10th की, एंड इसमें आती है 11th और 12th की काइनामेटिक्स, मैकेनिक्स, वही वाली जो थर्मोडाइनमिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये टॉपिक होते हैं। सो इसमें ये आते हैं। इसका मुझे पढ़ना पड़ा था क्योंकि मैंने ये कभी पढ़ा नहीं, लाइक मैंने NDA की प्रिपरेशन में। सो अगर आप को पता है ना आपको क्या पढ़ना है, आराम से क्लियर कर ले जाओगे। अगर आपको डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने बताया कि मैंने कैसे किया था। सो जैसे कि मैंने बता दिया, सिलेबस किया, फिर प्रैक्टिस की, फिर रॉन्ग मिस्टेक रिवीजन की, फिर मॉक टेस्ट किए, फिर फाइनली रिवीजन किया। सो मैंने ऐसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर किया था। अगर आपको जानना है स्ट्रैटेजी कि लास्ट के 2 महीने में कौन से टॉपिक पढ़ें एंड एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, सो बता देना, मैं वो भी बना दूँगी। उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो भी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है नेक्स्ट इनटेक की। एंड तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू। एंड हाँ, लास्ट में मैं बता देती हूँ, मैंने सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़ी थी। लाइक सिलेबस किया था, देन कॉन्सेप्ट क्लासेस, देन प्रैक्टिस, देन मॉक टेस्ट, देन जो रॉन्ग मिस्टेक है उनका रिवीजन। सो लास्ट में मैं ये बता देती हूँ, मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा, देन उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे कि जो जिसमें से एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ रहे हैं लाइक रेगुलर बेसिस पे लास्ट 3 to 4 ईयर में। देन मैंने उसके कॉन्सेप्ट किए, देन मैंने उसकी प्रैक्टिस की, देन रॉन्ग मिस्टेक्स जो होती हैं उनको रिवीजन किया, देन मॉक टेस्ट दिए, देन रिवीजन किया। बस लास्ट में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, तो आपको मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पे ही फोकस करना है। बस मैंने इतना ही किया था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था फॉर दैट एयरफोर्स एग्ज़ाम। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी बचती है तो बता देना। अगेन थैंक यू।